समचे एंड संचय, समचे और संचय, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। जोसेफ बर्नौली ने सिद्धांत क्रमशः संचय के जन्मदाता कहे जाते हैं। जोसेफ क्रमशः एंड संचय के जन्मदाता जोसेफ जाकोब बर्नौली कहे जाते हैं। इसमें पहला नियम है गणित की आधारभूत सिद्धांत। इसमें एक सिंपल सा फंडामेंटल है, यदि किसी कार्य को यम प्रकार से किया जा सके, यम प्रकार से, तथा दूसरे कार्य को इस प्रकार से किया जा सके, तो दोनों कार्यों को क्रमानुसार यम इंटू एन प्रकार से किया जा सकता है। व्यापक रूप में यदि किसी कार्य को यम प्रकार से किया जा सकता है तथा जिसके बाद दूसरे कार्य को यन प्रकार से किया जा सकता है तथा उसके बाद तीसरे कार्य को फिर प्रकार से किया जा सकता है, इत्यादि क्रियाओं की संख्या इत्यादि कार्य प्रकार से किया जा सकता है। क्रियाओं की संख्या, यह बात का ध्यान रखना, क्रियाओं की संख्या परिमित हो, मतलब निश्चित हो, तब वर्णित क्रम में सभी कार्यों को एक साथ करने की m इंटू n इंटू p प्रकार से किया जा सकता है। तब सभी वर्णित क्रम को में सभी कार्यों को एक साथ m इंटू a प्रकार से किया जा सकता है। यही है गुणन का आधारभूत सिद्धांत। इसका प्रयोग सामान्यतः शब्दों और तथा अर्थों से जुड़े प्रश्नों में, शब्दों और तथा जिस प्रश्न में और तथा आ जाए, शब्द आ जाए, उनको इसी सिद्धांत से किया जाता है, गुणनफल सिद्धांत से। दूसरा सिद्धांत है इसमें योग का आधारभूत सिद्धांत। तो इसमें भी यदि किसी कार्य को यम प्रकार से किया जा सकता है जो कि पहले कार्य से पूर्णतः स्वतंत्र है, यन प्रकार से किया जा सकता है। दूसरा कार्य जो कि पहले कार्य से पूर्णतः स्वतंत्र है, यन प्रकार से किया जा सकता है। तो दोनों में से कम एक कार्य को करने के कुल तरीकों की संख्या यम प्लस n होगी। व्यापक रूप में यदि अनेक स्वतंत्र क्रियाएं क्रमशः यम इंटू यम n p, यदि अनेक स्वतंत्र क्रियाएं यम n p इत्यादि विधियों से पूर्ण हो रही हों, तो सभी में से कोई एक क्रिया यम प्लस n प्लस p विधियों से पूर्ण हो सकती है। इसमें तीसरा उदाहरण है, इस प्रश्न को आप इसमें एक बात और है फैक्टोरियल जानने के लिए। फैक्टोरियल में क्रम गुणित। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के शतक गुणनफल की संख्या n को कम फैक्टोरियल कहते हैं। गुणनफल को ही प्रथम m प्राकृतिक संख्याओं को गुणनफल को ही संख्या n का फैक्टोरियल कहते हैं। इसको इस चिन्ह से या फिर इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित किया जा सकता है।
एक बार फिर से परिभाषा, प्रथम यन कोई संख्या प्रथम प्राकृत संख्या के शतक गुणन को ही फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल का मान कभी भी भिन्न तथा ऋणात्मक नहीं हो सकता। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। दी गई संख्याएं चूँकि प्रथम यन प्राकृत संख्याओं की शतक गुणन को ही फैक्टोरियल यन कहते हैं इस प्राकृत संख्या को, इसलिए पूर्ण संख्या 0 फैक्टोरियल 0 का मान जब हम इसे प्राकृत संख्या में बदलेंगे तो 1 का गुणा करेंगे जिसका मान 1 ही आएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या फैक्टोरियल का मान कभी भी हमेशा फैक्टोरियल का मान हमेशा प्राकृत संख्या आएगा। अब आते हैं क्रमचय परमुलेशंस। एक बात और हाँ इसमें कि योग का आधारभूत जो सिद्धांत है उसमें उसका प्रयोग अथवा या से जुड़े प्रश्नों के लिए करते हैं। अब बातें क्रमचय संचय। क्रमचय की परिभाषा, दी गई वस्तुओं में से एक में से कुछ या फिर कभी सभी वस्तुओं को लेने पर भिन्न भिन्न विन्यास बनते हैं या व्यवस्था बनती है। उनमें से प्रत्येक विन्यास या व्यवस्था को क्रमचय कहते हैं। वस्तुओं के क्रम पर विचार किया जाता है। इसमें क्रमचय में वस्तु और संचय कैसे उल्टा, वस्तु के क्रम का ध्यान न रखते हुए दी गई वस्तु में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर जो समूह बनते हैं, जो समूह क्रमचय में है जो व्यवस्था बनती है, उनमें से प्रत्येक को संचय कहते हैं। इसमें से एक परिभाषा एक साधारण संचय भी होता है। दी गई विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर निर्मित संचय साधारण संचय कहलाता है जब वस्तुएं भिन्न हैं। अब एक बात आती है कि क्रमचय और संचय में अंतर क्या है। तो संचय में वस्तुओं को केवल चयन किया जाता है, जबकि क्रमचय में वस्तुओं के चयन के साथ निश्चित क्रम में उनका व्यवस्था भी किया जाता है। संचय में यह चयनित वस्तुओं का क्रम, दूसरा अंतर है कि संचय में चयनित वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि क्रमचय में क्रम महत्वपूर्ण तथा आवश्यक होता है। और प्रत्येक संचय के संगत अनेक क्रमचय होते हैं। इसका तीसरा अंतर है। संचय पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न कुछ होते हैं, तो इसको हम संचय पर कैसे संचय का है तो उसको कैसे पहचानेंगे। इसमें पहला पहचानने को है कि एक समूह में से कुछ व्यक्तियों के संख्या को एक समूह में से कुछ वस्तुओं की संख्या जब ज्ञात करना हो तब संचय का प्रयोग करेंगे। दूसरा नंबर है जब कुछ विशेष सम्मिलित हो अथवा असम्मिलित हो तब संचय ज्ञात करेंगे। जब दी गई शर्तों के अनुसार वस्तुओं का चयन करना हो, शर्त के अनुसार। तीसरा नंबर है जब दी गई शर्त के अनुसार वस्तुओं का चयन करना हो तो संचय का प्रयोग करेंगे। और चौथा नंबर है जब दी गई वस्तुओं की संख्या में से विभिन्न वस्तुओं के समूहों से चयन करना हो। जब दी गई वस्तु की संख्या हो उसमें भी विभिन्न वस्तुओं के समूह हों और उसमें से चुनना हो तब संचय का। और पांचवा नंबर इस प्रश्न को कैसे इसमें करेंगे हम
पाँचवा इसका अंतर ज्यामिति पर अगर आधारित प्रश्न आ जाए तो संचय लगा देंगे। अब इसमें एक अंतरार्थ की क्रमचय और संचय द्वारा हल निरीक्षण दिया, हम ये पता करें कि दिया गया प्रश्न क्रमचय अथवा संचय द्वारा होगा तो क्रमचय में वस्तुओं का व्यवस्था जिसे ज्ञात करना है, वस्तुओं का संचय में वस्तु का चयन जिसे ज्ञात करना है। क्रमचय में एक विशेष बात है वस्तुओं की व्यवस्था और संचय में एक बात है वस्तु का चयन। दूसरा नंबर है वस्तु का संचय में वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण है और संचय में वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा है समानता। क्रमचय में समानता संख्याओं पर आधारित शब्दों के अक्षरों पर तथा पंक्ति में व्यक्तिकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और संचय में समानता व्यक्तियों की समिति गणन करने तथा वस्तुओं के समूह को चयन करने कार्ड तथा ज्यामिति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आता है कि क्रमचय का सूत्र क्या होता है। तो जब n वस्तु में से r वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या ज्ञात करनी हो तो NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, या फिर इसी NCR का दूसरा सूत्र भी होता है NCR बटे फैक्टोरियल r। और क्रमचय को ज्ञात करने के लिए NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। इस क्रमचय संचय का सूत्र हो गया। अब एक बूस्टर डोज के लिए तैयार जो जीके से संबंधित है, तो जीके संबंधित है तो इसलिए पहला प्रश्न आता है कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी। दिल्ली की स्थापना किसने की थी, किस शासक ने दिल्ली की स्थापना की थी। तो दिल्ली की स्थापना आनंद तोमर ने की थी। आनंदपाल तोमर ने की थी। दिल्ली की स्थापना आनंदपाल तोमर ने 736 ईस्वी में 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना की थी। जो तोमर वंश का संस्थापक था, आनंदपाल जो तोमर वंश का स्थापक था। अब ये तोमर वंश सूर्यवंश भगवान राम के वंशज माने जाते थे, संबंधित माने जाते थे। जिस राजा जौला एक प्रसिद्ध था, सरदार था, इसी संबंधी सरदार था। ये तोमर वंश वैष्णव धर्म के अनुयायी थी। दिल्ली की राजधानी थी वैष्णव वालों की, वो तोमरों की। और इनका वैष्णव धर्म के अनुयायी के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रवर्तक थे श्री कृष्ण प्रवर्तक, इसके वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे, जो वैष्णवी कबीले मथुरा से संबंध रखते थे। इनका वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है तथा भागवत धर्म सर्वोच्च देवता वासुदेव कृष्ण है। वैष्णव धर्म के भागवत देवता और सर्वाधिक विकास वैष्णव धर्म का गुप्त काल में हुआ। पहचान विष्णु के रूप में की जाती है और सर्वोच्च देवता पहचान विष्णुदेव रूप में की जाती है। इनको छंदोपनिषद में जो सबसे पुराना प्राचीन उपनिषद है, देवकी पुत्र तथा अंग निरीक्षक के शिष्य बताया गया है के रूप में। और
मत्स्य पुराण में भी 10 अवतारों का विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है और अवतारवाद का प्रथम उल्लेख परशुराम भगवद गीता में मिलता है। परशुराम मुंडो उपनिषद से लिए गए सत्यमेव जयते 108 उपनिषद हैं या वेदांत है। और जाबालो उपनिषद 4 प्रकार की आसन दोस्तों का बताता है। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ सन्यासी। आज का सेशन यही समाप्त होता है। लाइक सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब।